Hello, all my dear students. Today we are going to learn the new poem that is Animals, which is written by a poet Walt Whitman. Before starting video, if you like my video, please like, share with your friends, and don't forget to subscribe the channel. So let's start. Walt Whitman was born on 1819 and was died on 1892. A major figure in early American poetry. He was American writer, American poet. In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. नाउ फ्री वर्स मतलब ऐसी जहाँ जो राइमिंग स्कीम है वो नहीं होती. फ्री वर्स बिना राइम स्कीम के लिखी हुई पोयम होती है. He was a non-conformist in all respect, including his social life. The poet tells us that he feels more at home with animals than human, what he finds complicated and false. अब यह कवि कहना चाहता है कि इंसानों से ज़्यादा अच्छा उसे एनिमल्स के साथ लगता है. बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ उसने इस कविता में जानवरों की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ उन्होंने इस कविता में मेंशन की है. तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लाइव विथ एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. नाउ पहली लाइन का मतलब यहाँ कवि कहता है कि अगर मुझे ट्रांसफॉर्म होने का अगर समय मिलता है, यानी अगर मुझे बदलना है अपने आप को, तो मैं एनिमल बनना पसंद करूँगा और एनिमल्स के साथ मैं रहना भी पसंद करूँगा. दे आर सो प्लेसिड. प्लेसिड यानी वो जल्दी अपसेट नहीं होते. जैसे इंसान जल्दी से अपसेट हो जाता है, तो ऐसा एनिमल्स का नहीं होता है. वो अपनी ही खुशियों में खुश रहते हैं. एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट है, किसी पर डिपेंड नहीं रहते अपनी चीज़ों के लिए. इसीलिए हमेशा जब भी मुझे बदलने का मौका मिलता है तो मैं एनिमल्स बनकर उनके साथ रहना ही पसंद करूँगा. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. जब मैं खड़ा होता हूँ और उनकी तरफ घंटों उनकी तरफ देखता हूँ, उनकी हरकतें देखता हूँ, उनकी ये जो चीज़ें हैं मुझे बहुत भाती है. They do not sweat and whine about their condition. यानी स्वेट यानी पसीना आना, एंड वाइन यानी रोना, यानी वो उनकी जो कंडीशन है उस चीज़ पे वो कभी रोते नहीं हैं. कुछ खाने को है, नहीं है, पहनने को है, ओढ़ने को है, कभी भी रोते नहीं हैं. वो हमेशा जैसे है वैसे में ही खुश रहते हैं. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. लाई अवेक का मतलब होता है कि पड़े रहना. ऐसे जब लेटे रहते हैं तो वो जैसे ही लेटते हैं अंधेरे में, वो बहुत समय तक जागते नहीं हैं इंसानों की तरह. इंसान सो तो जाता है, लेकिन मतलब जब बेड पे लेटता है उस समय उसे नींद नहीं लगती. वी फॉर देयर सीन्स. और इंसान फिर अपने जो काम है उसको याद कर करके रोता रहता है. ऐसा जानवरों का नहीं होता है. वो जैसे ही लेटते हैं वो सो जाते हैं. अपने सीन्स के बारे में, सीन्स यानी पाप, अपने पापों को या अपनी गलतियों को सोचते नहीं बैठते हैं इंसानों की तरह. विटमैन कहते हैं कि भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है, जो बहुत अच्छे से यूज़ एनिमल्स करते हैं. इंसान सोचता बैठता है, रोता बैठता है अपनी गलतियों के लिए, तो ये गलत है. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. मतलब उन लोगों ने ऐसी कोई ड्यूटीज़ भगवान के प्रति ऐसी कोई ड्यूटीज़ नहीं है जैसे इंसान करता है. भगवान नाराज़ हो जाते हैं. अपनी कुछ ड्यूटीज़ इंसान ने भगवान के लिए या अच्छे कर्मों के प्रति बांध ली है. तो कवि कहता है यहाँ कि ये मुझे गलत लगता है. एनिमल्स ऐसे किसी बंधन में नहीं बंधे होते और ना ही भगवान को बांधते हैं. वो अपनी ज़िंदगी, नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, उसमें से कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं होता कि मैंने तो भगवान से ये प्रॉमिस किया था तो मैंने ये काम किया ही नहीं, और उसका फिर रोते रहते हैं उसके लिए कि अरे मुझसे ऐसा हो गया वैसा हो गया. ऐसा कुछ एनिमल्स की लाइफ में नहीं होता है. नॉट वन इज़ डिमेंटेड विथ. डिमेंटेड का मतलब है मैड, यानी कभी कभी हम ऐसा बहुत ज़्यादा खुद की लिमिटेशंस ही कर लेते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो गया, फिर उसको पछतावा करते बैठे हैं. ऐसा एनिमल्स का नहीं होता है. तो ये जो क्वालिटी है लेखक को बहुत ज़्यादा, कवि को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एनिमल्स की. द मैनिया
of owing things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Mania यानी क्रेज of owing things. Owning things यानी कि ये मेरा है, मालकी, कि ये चीज़ मेरे मालक की है, ये चीज़ मेरी है। तो ऐसा कुछ भी एनिमल्स में बिल्कुल नहीं होता है। नो वन नील्स टू अनदर यानी कोई भी एक दूसरे के सामने छोटा या बड़ा नहीं होता है, ना ही आज है और ना ही लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और ये सदियों से जब से एनिमल्स है तब से इनमें कोई भी छोटा बड़ा ऐसी कोई भी भावना नहीं होती है। और ये चीज़ों को पोजीशन भी नहीं लेते हैं इंसानों की तरह। इंसान चाहता है ये सब मेरा है, ये सब मेरा हो जाना चाहिए, लेकिन जानवरों में ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं होती है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इस धरती पे कोई भी रिस्पेक्टेबल ऐसा कुछ नहीं है एनिमल्स के बीच में, और कोई अनहैप्पी है इस धरती पर ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ये जो एनिमल्स ये अपनी ही दुनिया में, अपनी ही खुशियों में, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं, ऐसा यह कवि कहना चाहता है। सो दे शो देयर रिलेशनशिप टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम नाउ। कवि यह कहता है कि इसीलिए वो अपने आपस में की समझदारी जो वर्च्यूज़ है, वो रिश्ता जो है इंसानों के साथ में वो बताते हैं और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी tokens of myself, they evince them plainly in their possession. I wonder where they got those tokens. अब कवि कहता है यहाँ they bring me, वो मेरे पास एक टोकन लेकर आते हैं जो शायद कभी डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो निग्लिजेंटली ड्रॉप देम। शायद गलती से मैंने एक संस्कारों की जो टोकन था, संस्कारों का जो टोकन मेरे पास था, वो गलती से मैंने गिरा दिया था, और अचानक से फिर कई सालों बाद में वो एनिमल मेरे पास वो टोकन, संस्कारों का टोकन लेकर आते हैं कि ये लीजिए, आपके संस्कार हमारे पास गलती से आ गए थे, इसके लिए आप ये वापस लीजिए। लेकिन जानवरों में जब ये सारे वर्च्यूज़ जो सद्गुण है, जो संस्कार है, ये पाकर कवि बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हम इंसान होकर हम अपने संस्कार, अपनी अच्छाइयाँ भूल चुके हैं, लेकिन एनिमल्स के पास ये सारी चीज़ें आ चुकी है। तो यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है एनिमल से कि किस तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए, किन लम्हों को याद रखना है, किन लम्हों को भूल जाना है। हमेशा जीवन में समाधानी रहना है, पेशेंसफुल रहना है और शांत रहना है। इस तरह से हमने ये कविता भी यहाँ पूर्ण की। अगर आपको कविता अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।